खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज के हेडलाइंस के साथ। भागवत कथा के दौरान भिड़े 2 गुट और 16 हुए घायल। लक्ष्मणगढ़ के तिलकपुर में घटना का वीडियो भी आया सामने। चिकित्सा मंत्री खींवसर ने जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज का लिया जायजा। बगड़ तिराहा PSC में कार्मिकों के नदारत मिलने पर कार्रवाई की दी हिदायत। जिला अस्पताल के गार्डों और मरीजों के परिजनों में हुई तीखी नोकझोंक। वार्ड से धक्का देकर निकालने पर हुआ हंगामा और हमला कर कई लोगों को घायल करने के साथ महिला की काटी नाक। प्रतापगढ़ में सामने आई वारदात। और अब खबरों की चर्चा विस्तार से। लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के तिलकपुर स्थित हरचंद दास महाराज आश्रम में भागवत कथा के दौरान 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। कथा स्थल के पास बाइक दौड़ाने को लेकर हुई कहासुनी के बाद कुछ लोगों ने लाठी डंडों के साथ हमला कर दिया। ऐसे में श्रद्धालुओं में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक हमलावर फरार हो चुके थे। मारपीट की इस घटना में करीब 16 महिला एवं पुरुष श्रद्धालु घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। आरोप है कि हमलावरों ने कथा पंडाल में लगे माइक, मंडप और मंदिर में रखे अन्य सामान को भी नुकसान पहुंचाया है। एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें दोनों पक्ष लाठी डंडों से हमला करते दिखाई दे रहे हैं। साथ ही अनेक लोग इस हंगामे के दौरान जान बचाकर भाग रहे हैं। उधर पुलिस ने जानलेवा हमले, मारपीट और SC/ST एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर गुरुवार को आकस्मिक दौरा करने अलवर पहुंचे। वे रास्ते में बगड़ का तिराहा PSC रुके, जहां 5 में से 4 स्टाफ सदस्य छुट्टी पर थे। साथ ही यहां नियुक्त एकमात्र डॉक्टर के PG करने जाने की बात सामने आई। इस पर मंत्री ने तुरंत डॉक्टर लगाने और अन्य कार्मिकों पर कार्रवाई करने की बात कही। मंत्री इसके बाद सर्किट हाउस पहुंचे और फिर अलवर जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। हालांकि इसे सरप्राइज विजिट बताया जा रहा था, लेकिन उनके अलवर जिला अस्पताल पहुंचने से पहले अधिकतर स्टाफ को मंत्री के आने की खबर थी। हालांकि सर्किट हाउस में ही मंत्री ने CMHO, PMO और मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल से चर्चा की थी। ऐसे में सभी को संभावना थी कि वे निरीक्षण करने भी पहुंचेंगे। उधर जनाना अस्पताल में एक व्यक्ति ने तेज आवाज लगाते हुए मंत्री को रोकना चाहा, लेकिन तब तक खींवसर आगे जा चुके थे। इस व्यक्ति का कहना था कि इमरजेंसी में आने वाले मरीजों को तुरंत अटेंड नहीं किया जाता। गांव में और शहर में सरप्राइज विजिट है और PHC, CHC, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, तो बिना किसी को बताए मैं सरप्राइज विजिट और क्विक विजिट कर अलवर में कहाँ करी अभी तक? अभी मैं बड़ौदा में हो गया और उसके बाद मैं बगड़ गया, बगड़ तिराहा। अब तीसरा ये है मिला सर दोनों जगह। वहाँ पर PHC के अंदर नर्सिंग स्टाफ जो 4 थी, उनमें से 3 छुट्टी पे थी और जो डॉक्टर है वो PG करके चला गया। तो अब मुझे ध्यान पड़ा कि वह तुरंत डॉक्टर लगाना है नया। 4 में से 3 छुट्टी पे, तो सर इलाज कैसे? और वही तो कह रहा हूँ, इसलिए सरप्राइज विजिट का एक्शन लूंगा मैं। सरप्राइज विजिट का मतलब ये है कि नहीं मिला तो उस पर एक्शन लूंगा। कोटा और बीकानेर का कोई संबंध ही नहीं है आपस में। हमारी जो एक राजस्थान के अंदर 1 लाख डिलीवरीज होती हैं, टोटल 1 लाख, मतलब उसके अंदर जो नेचुरल और उसमें 48 डेथ्स होती हैं हमारी राजस्थान के अंदर, जो सब नॉर्म से बढ़िया और बेहतर है। 48 डेथ्स 1 लाख में। अब आप देख लीजिए कि हमारी सेवाएं अच्छी है। उत्तर प्रदेश में प्रसूताओं की मौत को लेकर विपक्ष के हमलों पर पलटवार करते हुए मंत्री ने दावा किया कि स्वास्थ्य सेवाएं पहले से काफी बेहतर हुई हैं। प्रदेश में फिलहाल प्रति 1 लाख प्रसव पर करीब 48 प्रसूताओं की ही मौत होती है। यह आंकड़ा राष्ट्रीय मानकों से कहीं ज्यादा बेहतर है। और वहीं चिकित्सा मंत्री के दौरे से एक दिन पूर्व अलवर के सामान्य चिकित्सालय में गत देर रात जमकर हंगामा हो गया। यहां अस्पताल के गेट पर मौजूद गार्डों और मरीज के परिजनों में तीखी नोक-झोंक हो गई। उधर नाइट सुपरवाइजर रमेश चंद जाट अपने कमरे का गेट बंद कर सोते हुए नजर आए। हंगामा होने की सूचना के बाद मौके पर ड्यूटी डॉक्टर पहुंचे और नाइट सुपरवाइजर को गेट बजाकर जगाया। साथ ही गार्डों और मरीज के परिजनों को समझाइश कर मामला शांत करवाया।
कहाँ के रहने वाले हो? गांव जाडला, तहसील कटमा, जिला अलवर। आपको कौन भर्ती है? मम्मी। क्या नाम है उनका? सुखपति। कब भर्ती कराया था? आज 3 दिन हो गए। किस चीज को लेके? आतन में गेट पर गई टाउन। अच्छा, क्या हुआ फिर? आज क्या हुआ? आज मैं नाइट में मम्मी के सहारे बैठा था, उसके दर्द चल रहा है, बार बार बंद हो रहा है। गार्ड गए, गार्ड ने जाते जाते गुरमान पकड़े, मैं बाहर निकल, मैं बहन थी इसलिए मैं छोड़ के नहीं आ रहा उसको, बन रही इसको, और बाहर ला के गाड़ी काट रहे और कह रहे तुमको चौकी में बंद करा देंगे। इसको ऐसा जो दूसरा गाड़ी बोलने लग गया। बाहर से 2-3 जने और संग थे इसके, वो भी हमको हाथापाई करने लगे। ये गार्ड इनकी कमी है कुल मिलाकर ये इसमें। कौन गार्ड थे? गार्ड नाम तो मैं जानता नहीं, 2 गार्ड है नाइट वाले, ऑन ड्यूटी, नाइट ड्यूटी वाले। और सर गाड़ी बुरी तरह काट रहे, बहन गाड़ी कॉलर पकड़ते, चेन थी, चेन भी खींची उन्होंने मेरी चांदी की। हाँ जी। तो ऐसा क्यों हुआ? पता नहीं, ये तो इनको पता है सर, मैं तो अंदर ही बैठा था मरीज के पास, ये तो वहां से अंदर से कॉलर पकड़ खींचा मैं। हाँ जी। अभी आपने फिर क्या किया? अभी किए डॉक्टर साहब से कुछ नहीं है, अभी तो ये संशोधन कुछ नहीं मिला मेरे को, नहीं अंदर जान दे रहे, नहीं बाहर पटक रहा हुआ है। हाँ कुल मिला के बाहर का आदमी न बुला लेते हैं ये गार्ड साहब। अभी क्या बाहर के लोगों को बुलाया? हाँ बुलाए ना, यहाँ वेटिंग रूम में हम लोग थे जो बाहर से आए थे? अब ये इतने मेरे को पता नहीं, इतने तो पता है पार्किंग वाले इनके संग है, इतना पार्किंग वाले इतने में से पता है। हम यहाँ वेटिंग रूम में बैठे हैं, यहाँ हमसे पास पूछ रहे हैं, तो ये गार्ड का मतलब है नहीं, किसी का मतलब है नहीं, कोई बंदा पास पूछेगा, गार्ड पूछ सकता है पास किसके पास है किसके पास नहीं। और गार्ड बाहर के लोग क्यों आए थे? लोग बोल रहे पास के पास दिखा, पास नहीं भारी है जिससे मैं थाने में बंद करा दूं, ढेका फलाने धमकी दे रहे। और गार्ड बोलते कोई भी हो आज पास बंदे का एक रहता, 2 नहीं रहता है, तो आदमी तो अंदर जाएगा भी आएगा पेशेंट के पास, नहीं अंदर जान देते नहीं आन देते, जाते तो गाड़ी काटते नहीं, धमकी देते आपको चौक में बंद करा देंगे सीधे। हाँ नहीं अंदर कंपाउंडर वाले ध्यान देते हैं बंधन पे, मरीजों पे एक भी ध्यान नहीं देता। राइट सोनू। वो उनके सर बिल्कुल सट रही थी, वो हाथ वो डैमेज कर देती थी, कंपाउंडर वगैरह ध्यान नहीं देते थे। मैं उनके पास बैठा था, ये गार्ड साहब आए शाम को, ये बोले चल यहाँ से उठ, ये तेरे को डंडा मारते हुए ले जाएंगे, ये वो है। मैंने बोला भैया 5 मिनट रुक गए, वो बहुत तो चलने वाली है, मैं निकल जाऊंगा। इतने वो जबरदस्ती ले आए किस ले वहां से, मैं घर वाले को वहीं छोड़ आया, इतना देख का है ना क्या हो रहा है उसके साथ क्या नहीं हो रहा है, कंपाउंडर ध्यान देते हैं। दादागिरी ज्यादा करते हैं ये गार्ड साहब, बाहर बंदों को बुलाते हैं, यहाँ जो लेडीज है चाहे जेंट्स है उनके साथ खत्म करते हैं। बाहर के कौन लोग आए थे? ये गार्ड साहब के कोई रिलेटिव है। किसने बुलाए थे? ये चेकिंग करते हैं कि हमारे पास है या नहीं है, हम गार्ड साहब को दिखा सकते हैं हमारे पास है या नहीं है, बात ले जाओ। फिर क्या हुआ? बस फिर उन्होंने बदतमीजी करी इनके साथ, कलर वगैरह। पुलिस ने क्या किया? पुलिस आई, पुलिस ने गार्ड को। अच्छा, पुलिस ने भी कुछ नहीं किया। उधर अस्पताल में भर्ती मरीज के परिजन जाडला कठूमर निवासी सोनू ने बताया कि उनकी मां की आंतों में इन्फेक्शन होने के चलते 3 दिन पहले भर्ती कराया गया था। वह वार्ड में भर्ती अपनी मां के पास बैठा हुआ था और इसी दौरान गार्ड मरीज के अटेंडर्स को बाहर निकालने के लिए पहुंचे। इसी बीच गार्ड ने उसकी कॉलर पकड़कर खींचते हुए वार्ड से बाहर निकाल दिया, जिस पर जमकर हंगामा हुआ। वहीं एक अन्य रोगी के परिजन अजरका निवासी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि ब्रेन हेमरेज के कारण यहाँ उनकी पत्नी का इलाज जारी है। ड्रिप चढ़ने के दौरान वह अपनी पत्नी के पास बैठा हुआ था। इसी दौरान 2 गार्ड पहुंचे और धक्का देकर सत्येंद्र को वार्ड से बाहर निकाल दिया। पुरानी रंजिश में घर में घुसकर हमले और कई लोगों को जख्मी करने के साथ ही एक महिला की नाक काटने की घटना सामने आई है। अलवर जिले के प्रतापगढ़ थाना क्षेत्र में करीब 1 दर्जन महिला पुरुष हथियारों से लैस होकर घर में घुस आए और परिवार के सदस्यों पर हमला किया। घटना के समय परिवार के कुछ सदस्य घर पर मौजूद नहीं थे, जिसका फायदा उठाकर आरोपियों ने महिलाओं और बुजुर्गों को निशाना बनाया। आरोप है कि हमलावरों ने लाठी, डंडों, कुल्हाड़ी और अन्य धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ हमला किया। इससे कई महिला और पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए। हमले में एक महिला की नाक काटने की भी जानकारी सामने आई है। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरी वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। उधर पीड़ित पक्ष की ओर से आशीष कुमार मीणा ने प्रतापगढ़ थाने में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।
अलवर शहर के अंबेडकर नगर स्थित जी ब्लॉक क्षेत्र में वाहन चोरी की कई घटनाएं हो चुकी हैं। गुरुवार को अज्ञात बदमाश एक घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल को कुछ ही सेकंड में चोरी कर फरार हो गए। पूरी वारदात आसपास लगी सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई, जिसमें चोर बाइक लेकर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीड़ित ने आसपास के क्षेत्रों में काफी तलाश की, लेकिन मोटरसाइकिल का कोई सुराग नहीं लग सका। इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन से गश्त बढ़ाने और वाहन और गिरोहों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। अलवर के उद्योग नगर क्षेत्र स्थित पेट्रोल पंप के सामने पिछले 3 महीने से बिजली का पोल टूटा हुआ है। टूटे हुए पोल पर ही ट्रांसफार्मर लटका हुआ है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। लंबे समय से विद्युत निगम इस ओर उदासीन बना हुआ है। गौरतलब है कि पूर्व में राठी मार्केट में एक कंटेनर में आग भी लग चुकी है। स्थानीय व्यापारियों सहित अन्य लोगों ने बताया कि पोल के नीचे से रोजाना सैकड़ों मजदूर, स्कूल के बच्चे और वाहन चालक गुजरते हैं। जरा सी तेज हवा या बारिश से पोल गिरने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में जिला प्रशासन और विद्युत निगम के उच्चाधिकारियों से तत्काल नया पोल लगाकर ट्रांसफार्मर शिफ्ट करने की मांग की गई है। अलवर जिले सहित शहर में गुरुवार को निर्जला एकादशी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर शहर में जगह जगह श्रद्धालुओं और विभिन्न संगठनों की ओर से ठंडे पानी और शरबत की प्याऊ लगाई गई। वहीं मनुमार्ग स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में निर्जला एकादशी पर सुबह भगवान का अभिषेक एवं श्रृंगार किया गया। साथ ही मंदिर में सूक्तों का पाठ हुआ और दोपहर में महिलाओं ने सत्संग कीर्तन भी किया। वहीं आरती के बाद प्रसाद वितरण हुआ। पंडित राजेंद्र आचार्य ने आयोजन की जानकारी प्रदान की। आज ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं, इसको पांडु एकादशी भी कहते हैं। इस प्रकार जब कथाओं में भीष्म ने उनको बताया कि भाई नरक बुरा स्वर्ग अच्छा लगता है, तो आप सब एकादशी करो, क्योंकि शास्त्रों में एकादशी करना बड़ा पुण्य का काम है और एकादशी करने से जीव मात्र प्राणी के कल्याण होता है। इस दिन अन्न खाना, अन्न का भोग लगाना ये अपराध का माना जाता है। इसलिए आज श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर में प्रातः काल भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का अभिषेक हुआ। भगवान श्री शालग्राम रूपी भगवान का अभिषेक हुआ और भक्त दूर दराज से पधार रहे हैं, एकादशी की कथा श्रवण कर रहे हैं। खरबूजा है, पंखी है, कुंजा है, शरबत है, छाता है, इस प्रकार दान करने का बड़ा महत्व है। आज भगवान श्री नारायण विष्णु की कृपा से सबका कल्याण हो और आज इस एकादशी के करने से सब जीव मात्र भगवान के चरणों में विराजमान होता है। अतः आप सबको एकादशी करें। आज अभी सत्संग हो रहा है और फिर भगवान की आरती के बाद प्रसाद वितरण किया जा रहा है। आप सबका कल्याण हो। जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान। उधर किशनकुंड विकास समिति की ओर से निर्जला एकादशी बनाई गई। समिति के अध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने बताया कि सागर पर आने वाले श्रद्धालुओं सहित स्थानीय निवासियों को मिल्क रोज और प्रसाद वितरित किया गया। साथ ही अलवर शहर की खुशहाली को लेकर कामना की गई। इस अवसर पर पूर्व उपखंड अधिकारी रामलाल मीणा, मेजर देवेंद्र शर्मा, गौरव अरोड़ा, मनोज शर्मा, केजी गुप्ता, ओम प्रकाश अरोड़ा और बाला प्रसाद कोहली आदि मौजूद रहे। कई वर्षों से शानदार और ऐतिहासिक और उत्कृष्ट कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें किशनकुंड विकास समिति समय समय पर नवरात्र पर भी भंडारा प्रसादी का और आज निर्जला एकादशी के अवसर पर हम सभी समिति के सदस्यों और गणों ने आज जो है रूह अफ़ज़ा का और प्रोग्राम रखा गया, मिल्क रोज़ का प्रोग्राम रखा गया सागर स्थित पर। यहाँ भोले बाबा का प्रसाद चढ़ाकर हम सभी ने शहरवासियों के अच्छे उज्ज्वल भविष्य की मंगल कामना की और सभी लोगों को यहाँ प्रसाद वितरित किया जा रहा है और निरंतर समिति इसी कार्यक्रमों में यहाँ लगातार उत्कृष्ट भूमिका निभाती हुई आ रही है। हर जगह जाकर वृक्षों की भी हम लोग उचित देखभाल करते हैं, जीव जंतुओं की भी लगातार उचित देखभाल करते हैं और यहाँ की प्रकृति के प्रेमी जितने भी हमारे साथी लोग हैं वो भी प्रकृति के साथ हमेशा के साथ एक मित्रता का व्यवहार करते हैं। यहाँ साफ सफाई का पूरा किशनकुंड विकास समिति की ओर से ध्यान दिया जाता है और आज इस शानदार ऐतिहासिक कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है, जिसमें समिति के तमाम सदस्यगण यहाँ उपस्थित। आज जो है निर्जली एकादशी है और किशनकुंड विकास समिति को फिर से एक मौका मिला है जन सेवा करने का, तो इसी के लिए जो है मिल्क रोज का आज आयोजन किया गया है। उधर सामाजिक साहित्यिक संस्था सृजक की ओर से भारत सिनेमा के सामने संचालित प्याऊ पर निर्जला एकादशी पर सैकड़ों राहगीरों को शरबत पिलाया गया। सचिव रामचरण राग ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर संस्था अध्यक्ष सरदार अमरीक सिंह अदब, उपाध्यक्ष खेमेंद्र सिंह चंद्रावत सहित रेणु मिश्रा, कुलदीप सिंह अहरोदिया, राज नारायण सेन, राधेश्याम शर्मा, गोविंद गुप्ता, राजेश मुखीजा और मंजू शर्मा आदि ने अपनी सेवाएं दी।
उपाध्यक्ष चंद्रावत ने बताया कि यह प्याऊ भगवान जगन्नाथ मेले पर 27 जुलाई तक संचालित की जाएगी। उधर अलवर में महावीर मार्ग बापू बाजार स्थित श्री महावीर जैन औषधालय एवं चिकित्सालय द्वारा शरबत का वितरण किया गया। वैद्य नरेंद्र कुमार प्रधान ने बताया कि निर्जला एकादशी के मौके पर अस्पताल प्रबंधन की ओर से यह व्यवस्था की गई थी। अस्पताल में आने वाले रोगियों और उनके परिजनों को शरबत पिलाकर सेवा कार्य किया गया। श्री महावीर जैन औषधालय एवं चिकित्सालय की तरफ से आज निर्जला एकादशी 11 के उपलक्ष्य पर आए हुए सभी मरीजों को एक दवा रूप में भी, एकादशी के उपलक्ष्य में भी शहतूत शरबत का यहाँ पर वितरण किया गया, जिसकी व्यवस्था हमारे यहाँ की समस्त मैनेजमेंट द्वारा एवं स्टाफ के द्वारा की गई। शहतूत शरबत का वितरण यहाँ के आने वाले मरीजों के अलावा पूरे बाजार को, आने जाने वाले राहगीरों को इतनी गर्मी में सबको पिलाया गया, क्योंकि शहतूत शरबत गर्मी में बहुत ही लाभदायक होता है। ये शीत पित्त प्रकृति वाला शरबत होता है, इसलिए इसका वितरण आज यहाँ पर किया गया है। और वहीं अलवर में नेहरू उद्यान विकास समिति द्वारा निर्जला एकादशी के अवसर पर इस पार्क में पौधरोपण किया गया। इस दौरान कदम्ब, पीपल, अंजीर, जामुन, अमरूद और आम आदि के पौधे लगाए गए। समिति के सचिव एडवोकेट मोरध्वज चौधरी ने बताया कि इस संगठन सहित विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से अब तक यहां 1111 पौधे लगाए जा चुके हैं। इस मौके पर समिति के संरक्षक एडवोकेट मानकचंद गुप्ता, अध्यक्ष कृष्ण कुमार खंडेलवाल, डॉक्टर गोपाल दास गुप्ता, महेंद्र चौधरी, कृष्ण रस्तोगी, चंद्रशेखर गुप्ता और दिनेश तिवारी आदि उपस्थित रहे। और वहीं अलवर स्थित वृंदावन चंद्रमा जी महाराज मंदिर में गुरुवार को अलौकिक श्रृंगार के साथ ही भव्य झांकी सजाई गई। पंडित विवेकानंद शर्मा ने बताया कि निर्जला एकादशी पर भक्तों ने भगवान को खरबूजा, पंखी, मिट्टी के घड़े और आम आदि का अर्पण किया। वहीं महिला मंडली अध्यक्ष चंद्रभागा शर्मा के नेतृत्व में महिला मंडली द्वारा सत्संग किया गया। इसमें भगवती यादव, प्रेम सैनी, शकुंतला सैनी, पुष्पा गुर्जर, मीनू राजपूत, देवकी प्रजापत, सुनीता, सुधा, मुकुट सैनी और ममता सैनी आदि शामिल रहे। मंदिर के पुजारी पंडित मोनू ने बताया कि 1 क्विंटल आम से मंदिर सजाया गया एवं सभी को प्रसाद वितरण किया गया। आज श्री मंदिर वृंदावन चंद्रमा जी महाराज जोड़ा मोहल्ला पटेल नगर में निर्जला एकादशी पर भगवान का श्री अलौकिक श्रृंगार किया गया। इसमें आमों से भगवान की भव्य झांकी सजाई गई तथा दोपहर में महिला मंडल के द्वारा सत्संग किया गया। राजस्थान मेघवाल समाज संस्थान की जिला शाखा अलवर की ओर से गुरुवार को सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान 6 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ। जिला अध्यक्ष डॉक्टर BR शास्त्री, भाजपा पूर्व जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा, रामजी लाल सरपंच और युवा नेता सदाराम मेघवाल ने आयोजन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में जिले के कोने कोने से लोग पहुंचे हैं। साथ ही दंपतियों को घरेलू उपयोग का आवश्यक सामान भी भेंट किया गया। उन्होंने कहा कि सामूहिक विवाह से समाज में एकता, भाईचारे और सद्भाव का माहौल बनता है। इसके अलावा अल्प आय वर्ग के लोगों को सुविधा रहती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संपन्न लोगों को भी ऐसे समारोह में अपनी संतानों का विवाह करवाना चाहिए। वहीं सामूहिक विवाहों से समय और आर्थिक संसाधनों की बचत होती है। इसके अलावा परिजनों पर दहेज का भार नहीं पड़ता और कम खर्च में शादियां हो रही हैं। आज हमारे मेघवाल समाज के लिए बड़ी खुशी का दिन है कि आज राजस्थान मेघवाल समाज संस्था जिला अलवर की ओर से सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसमें समाज की बेटियों का एक स्नेह भावना से, एक सामूहिक रूप से हमारा जो विवाहों में अन्यथा वेस्टेज जो खर्च होता है, जो अपरिहार्य कारणों से उन खर्चों को कम करना, कि कम से कम खर्च में और अधिक से अधिक विवाह कर दिए जाए। इसमें ये जरूरी नहीं गरीब बेटियों के, इसमें सभी बेटियों का जो एक सामाजिक भावना रखते हों, सामाजिक प्रेम की भावना रखते हों, इसमें समाज की बेटियों को पूरे समाज का आशीर्वाद मिलता है, पूरे समाज की शुभकामनाएं उनको प्राप्त होती हैं। और इस रूप में एक सम्मेलन के रूप में पूरा समाज एक साथ बैठता है तो उसमें प्रेम भाव की भावना भी बढ़ती है और सबका मिलन हो जाता है। समाज की अन्य समस्याओं पर विचार भी होता है और ये एक विकास की राह में बहुत महत्वपूर्ण कदम है सामूहिक विवाह सम्मेलन। इसलिए आपको लगता है कि जो संपन्न लोग हैं और जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको भी इसमें शामिल होना चाहिए और ज्यादातर लोगों को अपनी बेटियों की शादी सामूहिक विवाह में करनी चाहिए। सामूहिक विवाह का मुख्य रूप से तो मतलब यही है कि जो संपन्न लोग हैं, समर्थ लोग हैं, आगे जो जिनके पास अर्निंग ठीक है और जो सक्षम है,
वो लोग उनके खर्चे में, हमारी गरीब बेटियों की विवाह भी उनके खर्चे में ही हो जाए। मुख्य उद्देश्य तो इसका यही होता है कि उसके जो समाज का पैसा है, वो जो एक सब बेटी की शादी में पैसा लगाते हैं, वो यहाँ एक बेटी की शादी के पैसे में 4 बेटियों की यदि शादी हो जाए वो अधिक उत्तम रहे, और समाज को जो आर्थिक जो कमजोर वर्ग है वो भी एक आगे की पीढ़ी सीढ़ी पर हमारे साथ आए। ये इसका मुख्य लक्ष्य ये भी है, और उनमें एक भावना भी नहीं होगी तो कौन हम में अधिक सक्षम है और कौन हम में कमजोर है। हम सब समाज के भाई हैं, एक दूसरे के सुख दुख हम साथ हैं, एक दूसरे की पीड़ा में हम लोग साथ हैं, और सभी की खुशी में हम साथ रहें। ये भावना मुख्य रूप से। जो लोग सामूहिक विवाह सम्मेलन में नहीं पहुंच पा रहे या अपनी बेटियों के साथ नहीं करा पा रहे, आने में संकोच कर रहे हैं, बहुत से लोग चाहते तो है सामूहिक विवाह में बेटियों की शादी करना, लेकिन आ नहीं पा रहे, उनको क्या संदेश है? कोई भी सुधार की में समय लगता है, धीरे धीरे सुधार होता है, धीरे धीरे संकोच की भावना धीरे धीरे बढ़ती है। पहले तो हम एक अपने एससी के भाई के पास जाने में ही संकोच करते थे, लेकिन वो भावना धीरे धीरे खत्म हो गई। पहले समाज में भी भावना, एक ऊंच नीच की भावना थी, वो भावना खत्म हो गई। तो ये जो पुरानी जो समाज में कमजोरियाँ थी, समाज की कुरीतियाँ थी, इनमें समय लगता है, थोड़ा सा समय लगता है। तो उनमें जो भावना है, अब यहाँ की व्यवस्था देखेंगे, यहाँ की आयोजन का जो कार्यवाही देखेंगे, यहाँ का आचार विचार देखेंगे, और यहाँ की सारी जो सामूहिक विवाह सम्मेलन में कितने समाज के बड़ी खुशी से, हर्षोल्लास से उनकी बेटियों की शादी किए, और उनको किसी तरह की परेशानी नहीं हुई। जितना हमारा प्रयास हुआ है कि सारी सुविधाओं का प्रयास ये किया गया है कि अधिक से अधिक सुविधा को दी जाए, उनको परेशानी घर से निकल कर यहाँ नहीं हो। तो देखिए, बात अगर सामूहिक विवाह सम्मेलन की है तो निश्चित रूप से समाज को एक नई दिशा और एक नया संदेश मिलता है। जहां आज के दौर में शादी को लेकर के पैसे को पानी की तरह बहाया जाता है, अगर इस तरीके से समाजों में सामूहिक विवाह सम्मेलन होते हैं तो उससे कहीं ना कहीं जो पैसे की बचत है वो होगी, और वो जो पैसा है वो अन्य किसी बेहतरीन कामों में भी हम उसको लगा सकते हैं। आज राजस्थान मेघवाल समाज संस्थान द्वारा अलवर में 6 जोड़ों का शादी संपन्न करवाया जा रहा है। न सिर्फ पहला मौका है, इससे पहले भी कई दफ़ा इस प्रकार के आयोजन करवा चुके हैं, तो जिससे समाज को एक नई दिशा मिल रही है। खासतौर से जो आर्थिक रूप से जो मैं तो ये हमेशा कहता हूँ कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर नहीं, जो आर्थिक रूप से अगर मजबूत परिवार भी हैं, वो भी ऐसे सामूहिक सम्मेलनों में अपने बेटा या अपनी बेटियों की शादी करवाए, जिससे अन्य लोग जो खास तौर से जो समाज के एक आखिरी पायदान पर जो है, उनको भी कहीं ना कहीं एक संबल मिले, उनको भी एक नई ऊर्जा मिले और नई एक पहचान मिले कि हाँ, जब वो लोग सामूहिक सम्मेलन में अपने बच्चों की शादी करवा सकते हैं तो क्यों ना हम भी अपने बच्चों की शादी करवाएं। बेहतरीन पहल कह सकता हूँ, कहीं से किसी न किसी को शुरुआत करनी पड़ेगी, तो क्यों ना हम सभ्य समाज का एक हिस्सा बनने के साथ साथ एक अच्छे नागरिक होने का एक हक अदा करें, और इस प्रकार के आयोजनों में अपना बेहद और शानदार जो एक सहभागिता है वो प्रदान करें। पत्रकार महोदय, राजस्थान मेघवाल समाज संस्था जिला अलवर के तत्वावधान में सामूहिक विवाह सम्मेलन 2026 का आज आयोजन पालीवाल धर्मशाला में किया जा रहा है। इसके तहत 6 जोड़ों को हमने चयनित किया है, और वो 6 जोड़े सभी समाज के लोग इकट्ठे होकर उनको आज इस यहाँ सामूहिक विवाह के रूप में उनको परिणत माना जाएगा, एक विवाह का रूप में उनको किया जाएगा। बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। ये कार्यक्रम हम हर साल करते हैं और उन लोगों को चुनते हैं जो समाज के अंतिम छोर पे है और समाज के द्वारा इन लोगों की शादी की जाती है। सामूहिक विवाह से गरीब परिवार को कितना लाभ पहुंच रहा है, समाज में कैसा संदेश गया है? देखिए पत्रकार महोदय, बात गरीब परिवार की नहीं है, बात ये है जो समाज के प्रति लोग समर्पित है और जो समाज के बीच अपना शादी करना चाहते हैं। ऐसे लोग भी पढ़े लिखे, जो एक जोड़ा कैसा है, बहुत वेल एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, लेकिन उसकी भावना है कि मैं अलग अलग खर्चा नहीं करके समाज के बीच में शादी करूं और समाज को मैसेज जाए कि पढ़े लिखे लोग भी समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन में शादी कराते हैं। उधर राजस्थान मेघवाल समाज के अध्यक्ष निहाल सिंह सहित प्रदेश के कई पदाधिकारी, समाज सेवक और गणमान्य लोग विवाह समारोह में उपस्थित रहे। गर्मियों की छुट्टियों के बाद 29 जून से सरकारी और निजी विद्यालय खुल जाएंगे, साथ ही स्कूलों में फिर से रौनक दिखाई देगी। उधर विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने का प्रयास भी राज्य सरकार की ओर से किया जा रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक देवेंद्र सिंह ने बताया कि इसके लिए घर घर जाकर संपर्क के साथ ही विद्यार्थियों का सर्वे भी होगा। इसके अलावा ग्रीष्मोवकाश के बाद विद्यालय खोलने को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। सर, गर्मी का अवकाश समाप्त होने को है, कब से विद्यालय खुलेंगे, क्या तैयारी है, क्या दिशा निर्देश आपके द्वारा डिपार्टमेंट के द्वारा दिए गए? सभी
विद्यालय राज्य सरकार से जो संबंधित है या निजी विद्यालय सभी 29 जून से प्रारंभ हो जाएंगे, खुल जाएंगे। और ये सभी अध्यापक, शिक्षक, प्रधानाचार्य एवं शिक्षा अधिकारियों को विभाग द्वारा निर्देशित किया गया है कि वो सतत निरीक्षण करें और पूरा प्रयास करें कि नामांकन वृद्धि हो और विद्यालय सुचारू रूप से प्रथम दिवस से ही सुचारू रूप से चले और अध्ययन सुचारू रूप से हो। सर, नामांकन बढ़ाने के लिए किस तरह के आदेश दिए, किस तरह के प्रयास किए जाएंगे, क्योंकि नामांकन जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ पाता है। पूर्व में भी जब सत्र 1 अप्रैल से प्रारंभ हुआ था तब भी नामांकन के लिए प्रत्येक चरण में अलग अलग चरणों में प्रयास किया गया था, डोर टू डोर सर्वे किया गया था और घर घर जाकर संपर्क करके अभिभावकों को और बच्चों को ये प्रेरित किया गया था कि वो सरकारी स्कूल में अपना प्रवेश लें। तो उसमें कुछ बढ़ोतरी हुई है और इस बार हमें आशा है कि हम इन अगले चरण में अधिक से अधिक बच्चों को नामांकित करके हम अपना लक्ष्य प्राप्त करें। शिक्षा विभाग की ओर से 29 जून को भामाशाह सम्मान समारोह अलवर शहर के ओसवाल सीनियर पब्लिक स्कूल में आयोजित किया जाएगा। इसमें 30 भामाशाह और 13 प्रेरकों का सम्मान होगा। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक देवेंद्र सिंह ने बताया कि जिला स्तरीय कार्यक्रम की तैयारियां जारी हैं। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग प्रदान करने पर भामाशाहों का सम्मान किया जाता है। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों और अध्यापकों की भागीदारी रहेगी। राज्य सरकार और विभाग के निर्देश अनुसार भामाशाह कार्यक्रम 29 जून को आयोजित होना है। जिला स्तर पर ये कार्यक्रम ओसवाल जैन हायर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित होगा। इसमें 43 भामाशाह और प्रेरक सम्मानित किए जाने हैं, जिनमें 30 भामाशाह व 13 प्रेरक सम्मानित होंगे। सर, क्या तैयारी की जा रही है इसके लिए? सभी संगठनों को, शिक्षक संगठनों को भी आमंत्रित किया गया है। माननीय मंत्री जी को भी इसके लिए आमंत्रित किया गया है एवं पूरी तैयारी है कि जिन व्यक्तियों ने भामाशाह के रूप में या प्रेरक के रूप में अपने प्रयासों से दान दिया है विद्यालय के सर्वांगीण विकास के लिए, शिक्षा के लिए, उन्हें अच्छी तरह से, पूरी तरह से सम्मानित किया। ग्राम बुर्जा में शनिदेव मंदिर की 4वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भव्य झांकी निकाली गई। शंखनाद के साथ झांकी का शुभारंभ हुआ और डीजे की धुन पर महिला श्रद्धालु नृत्य करती नजर आईं। झांकी के शनि महाराज मंदिर पहुंचने पर भंडारे का आयोजन किया गया। मंदिर के पुजारी महेंद्र ने बताया कि हर वर्ष 25 जून को मंदिर की वर्षगांठ मनाई जाती है। आज 25 जून को हर वर्ष की भांति यह 4था साल है जिसमें सुबह शनि महाराज की झांकी निकाली जा रही है, दोपहर में भंडारे का आयोजन है और रात्रि में विशाल जागरण का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन पूरे समस्त ग्रामवासियों की तरफ से मिलकर किया जाता है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में प्रसाद ले और जागरण में आकर अपनी उपस्थिति दे। जय शनि महाराज। हमारे 25 जून 2026 को शनि महाराज के कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। हमारे भाई मुकेश रावत जी यहाँ पे युवा नेता जो हर वर्ष हमारे यहाँ पे सहयोग देते हैं। अलवर की संजय कॉलोनी में गुरुवार को बचपन प्ले ग्रुप नर्सरी एलकेजी यूकेजी स्कूल का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि ज्ञानदेव आहूजा ने दीप प्रज्वलन और रिबन काटकर उद्घाटन किया। साथ ही स्कूल संचालक नरेंद्र तिवारी एवं स्टाफ सदस्य सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। स्कूल प्राचार्य ने बताया कि बच्चों को बेहतर शिक्षण और सुविधाएं यहाँ उपलब्ध करवाई जाएंगी। एक्चुअली हमारा जो बचपन स्कूल है उसको हमारा खोलने का मोटिव यही है कि जो बच्चे छोटे होते हैं, 2.5 साल की एज के होते हैं, वो यहाँ पर आकर सेफ फील करें एंड उनको केयर उतनी मिले जो वो अपने मम्मी पापा के साथ फील करते हैं। बचपन स्कूल्स में हम लोग जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो है हमारी स्मार्ट क्लासेस, जिम एंड उनको हम लोग जो सिखा रहे हैं वो हम लोग छोटे छोटे स्टेप्स में 7 लेयर्स में सिखा रहे हैं। तो बचपन स्कूल हमारा खोलने का मोटिव यही था कि जो छोटे बच्चे हैं वो अपने मम्मी पापा के पास से आते हैं तो यहाँ पर सेफ एनवायरनमेंट फील करें। संविदा प्लेसमेंट संघर्ष समिति ने अपनी मांगों को लेकर अलवर पहुंचे चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर को ज्ञापन सौंपा। प्रदेशाध्यक्ष यश जोशी ने बताया कि ऐसे कार्मिकों के न्यूनतम वेतन और डीए में सम्मानजनक वृद्धि की मांग की गई है। सीएम के नाम दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि इन वर्गों के हजारों कर्मचारी बेहद कम वेतन पर काम करने के लिए विवश हैं, जबकि पड़ोसी राज्यों में न्यूनतम मजदूरी और परिवर्तनीय महंगाई भत्ते यानी वीडीए की दरें कहीं अधिक हैं। ज्ञापन में समान कार्य के लिए समान वेतन, कार्मिकों के लिए राजकीय संस्था के गठन सहित अन्य मांगे भी उठाई गई हैं।
और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए ATL TV। वो चाय ले लो। दुकानदार भी कहते हैं कि अच्छी है, पर मिली की टेस्ट को तो टी मास्टर्स भी मानते हैं। वो चाय ले लो, सस्ती है, पर ये सही प्राइस में बाग बकरी की मिली मिल रही है। मिली चाय में है चुनिंदा पत्तियों का लाजवाब स्वाद जो सबको पसंद आए और दाम जो मन को भाए। टेस्ट मस्त, बचत जबरदस्त। ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम। स्कूल फीस में ही फाउंडेशन, कक्षा 9th 10th प्री फाउंडेशन, कक्षा 11th 12th विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम। विद्यालय में मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक लाकर संस्था का सम्मान बढ़ाया और संस्था के द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को 21,000 रुपए का चेक प्रदान किया। हमारी संस्थाएं कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों को बुक्स, नोटबुक्स, बैग्स, डायरीज, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को बैग, ड्रेस, जैकेट, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। हमारी संस्थाएं ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर, अंबेडकर सर्कल के पास, अलवर। दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 84, सुभाष नगर, NEB अग्रसेन सर्कल के पास, अलवर। आदित्य एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9829107651 and 9111691356। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार और समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसमंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। BL Public School, a prestigious name in the field of education. BL Public School is not merely an educational institution but a dynamic center of values, discipline and excellence. The school prioritizes the holistic development of every student, ensuring that they not only excel academically but also succeed confidently in all aspects of life. The academic environment of the school is well organized, motivating and technologically enriched. Education is delivered through a balanced integration of modern resources and moral values. Smart classes and modern teaching methodologies, well-equipped computer lab, rich and peaceful library, practical learning in science and mathematics, sports and physical training, music, art, dance and cultural activities. Experienced, trained and dedicated teachers provide personal guidance students that helps nurture talent and encourage students to become confident and self-reliant individuals. 100% board examination results are attained every year. Several students score 100% marks in subjects which are considered tough like mathematics and science, bringing pride to the institution. The school's alumni are now serving in prestigious positions across various fields, reflecting the quality education imparted by the institution. Although affiliated to RBSC, the academic guidance and standards of the school are maintained at par with CBSE education.
Education here is not limited to textbooks. Special emphasis is placed on life skills, moral education, self-reliance, and personality development. Self-praise is no recommendation. Kindly come, visit us and see yourself. Our addresses. एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। भर्तरी धाम में अमर गंगा उद्गम स्थल पर अमरकुंड शिवलिंग एवं गोमुख प्रतिमा स्थापना हो रही है। ऐसे में गुरुवार को भव्य कलश यात्रा आयोजित हुई। इसका आयोजन सीताराम सैनी एवं कन्हैया स्वीट्स परिवार की ओर से किया गया। कलश यात्रा इंदौर गांव स्थित ठाकुर जी महाराज मंदिर से प्रारंभ हुई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं सर पर कलश धारण कर शामिल हुई। श्रद्धालु डीजे की धुनों पर नाचते झूमते हुए भर्तरी धाम पहुंचे। यात्रा के दौरान धार्मिक जयघोषों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। आयोजकों ने बताया कि भर्तरी धार्मिक स्थल पर अमर गंगा तक श्रद्धालुओं की सुविधा एवं धार्मिक आस्था को ध्यान में रखते हुए अमरकुंड का निर्माण कराया गया है। इसी क्रम में अमरकुंड गौमुख एवं शिवलिंग प्रतिमाओं की स्थापना की जा रही है। यहाँ मौजूद सीताराम सैनी, अंकित सैनी, कर्णेश एवं सौरभ सैनी ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्य धार्मिक कार्यक्रम 27 जून को आयोजित होंगे। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार और गायत्री परिवार अलवर के सानिध्य में पंचकुंडीय गायत्री महायज्ञ अभियान जारी है। माता भगवती देवी जन्म शताब्दी समारोह वर्ष के तहत गायत्री परिवार कठुमर ने जून में 5 गांवों में 5 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का संकल्प लिया था। इसी क्रम में बड़का, शेखपुर, खेरली तरफ, रेला और खेड़ा मैदा में, साथ ही मैथना गांव में 5वां पंचकुंडीय गायत्री महायज्ञ संपन्न हुआ। यज्ञ में क्षेत्र के श्रद्धालुओं ने भारी संख्या में भाग लेकर आहुतियां समर्पित की। शेर सिंह गुर्जर, भगवान सिंह, नरेश कुमार और ओमवीर की यज्ञ टोली ने विधि विधान से कार्यक्रम संपन्न करवाया। वहीं 5 सदस्यीय महिला संघ मंडल का गठन भी किया गया है। साथ ही 2 व्यक्तियों ने नशा मुक्ति का संकल्प भी लिया। गायत्री परिवार के चौधरी चरण सिंह ने बताया कि अब खेरली उप तहसील के 5 गांवों में भी पंचकुंडीय गायत्री महायज्ञ आयोजित होंगे। ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी पर मालाखेड़ा क्षेत्र में अनेक आयोजन हुए। जमालपुर स्थित नरसिंह भगवान मंदिर में गुरुवार सुबह पूजा अर्चना की गई। इस मंदिर में विराजित राम दरबार, माता दुर्गा, राधा कृष्ण, हनुमान जी और भगवान भोलेनाथ के विशेष पूजन के अलावा मीठे जल की प्याऊ भी लगाई गई। पंडित अशोक मिश्रा ने बताया कि निर्जला एकादशी का व्रत विशेष फलदायी माना जाता है। उधर निर्जला एकादशी के अवसर पर श्याम मंदिर मालाखेड़ा में मेला भरा। इस मार्ग से निकलने वाले वाहनों के चलते यातायात भी बाधित रहा। यहाँ मौजूद सतीश कुमार चौधरी, जगदीश प्रसाद और गोविंद जोशी के अनुसार एकादशी पर श्रद्धालुओं की भीड़ अधिक रहती है। ऐसे में रेलवे स्टेशन वाले गेट को खोला जाना चाहिए। वहीं मंदिर महंत हरि प्रसाद उपाध्याय, श्रद्धालु राजा राम चौधरी, हरिओम बनय सिंह और जीत राम चौधरी के अनुसार जगह जगह पर मीठे जल की प्याऊ, फल और प्रसाद वितरण का दौर चला। दूर दराज से श्रद्धालु डीजे की धुन पर नाचते हुए बाबा के प्रांगण में पहुंचे। अलवर जिले के श्रद्धालुओं ने ज्येष्ठ मास में 4 धाम की यात्रा संपन्न की। हरिद्वार, दिल्ली, अक्षरधाम के बाद भक्त बद्रीनाथ धाम, गंगा धाम और अक्षरधाम हरियाणा तीर्थ स्थल पहुंचे। साथ ही गंगा में स्नान किया। इस यात्रा में मालाखेड़ा, राजगढ़, रैनी, बड़ौदा में और लक्ष्मणगढ़ के अलावा अन्य स्थानों से भक्त शामिल रहे। वहीं यात्रा के समापन पर श्रद्धालुओं को सभी तीर्थ स्थलों से संबंधित तस्वीर भगवान सिंह की ओर से भेंट की गई। मालाखेड़ा क्षेत्र में गुरुवार को इंद्रदेव मेहरबान हुए और बारिश से फसलों को भी फायदा पहुंचेगा। कई दिनों से क्षेत्र में तेज गर्मी, उमस और अधिक तापमान बना हुआ था। साथ ही खेतों में फसलें सूखने लगी थी, लेकिन बारिश के होने से सूखती हुई फसलों को अब जीवनदान मिला है। इसके अलावा क्षेत्र के जोहड़ों में भी पानी की आवक हुई है। अकबरपुर कस्बे में निर्जला एकादशी का पर्व गुरुवार को श्रद्धा एवं भक्ति भाव के साथ मनाया गया। इस अवसर पर महिलाओं ने व्रत रखकर मंदिरों में पूजा अर्चना के साथ भगवान विष्णु की आराधना की। साथ ही मंदिरों में मिट्टी के कलश, पंखे, खरबूजे एवं अन्य सामग्री का दान किया।
मंदिरों में दिन भर श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहा। साथ ही भक्तों ने भगवान विष्णु के जयकारे लगाए और क्षेत्र की सुख शांति के लिए प्रार्थना की। उधर अकबरपुर कस्बे में सरकारी विद्यालय के सामने स्थित शिवालय पर निर्जला एकादशी पर मीठे जल की प्याऊ लगाई गई। इस दौरान आने जाने वाले राहगीरों एवं श्रद्धालुओं को शीतल मीठा जल पिलाया गया। प्याऊ पर दिन भर राहगीरों को ठंडा एवं मीठा पानी वितरित किया गया। ग्रामीणों ने बताया कि निर्जला एकादशी के अवसर पर जल सेवा का विशेष महत्व माना जाता है। इसी उद्देश्य से शिवालय परिसर में प्याऊ की व्यवस्था की गई थी। कार्यक्रम में ग्रामीणों ने उत्साह पूर्वक भाग लेते हुए सेवा कार्य में सहयोग दिया। आज ये श्री 1008 परमेश्वर महादेव जी के मंदिर पे भक्तों के सहयोग से ठंडाई का निर्जल 11 है। आज ठंडाई का प्रोग्राम रखा गया, तो ठंडाई बांट रहे हैं भगत। अकबरपुर ग्राम पंचायत में गुरुवार को ग्रामीण सेवा शिविर लगाया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखी। शिविर के दौरान कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया, जबकि अन्य मामलों को संबंधित विभागों को कार्रवाई के लिए भेजा गया है। वहीं सरपंच प्रतिनिधि महेश पटेल ने बताया कि विभिन्न विभागों के अधिकारियों को एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराया गया है। ऐसे में ग्रामीणों को राहत पहुंचाने के साथ ही क्षेत्र के विकास कार्यों को भी गति दी जा रही है। आयोजित हो रहा है, जिसमें करीब 18 विभाग आए हुए हैं और काफ़ी अच्छा जनमानस यहाँ आ रहा है और लोगों की समस्याओं का समाधान हो रहा है। अच्छी तरीके से कैंप चल रहा है। निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर बड़ौदा में कस्बे में धार्मिक आयोजन संपन्न हुए। राधिका मंडल ने यहां द्वारकाधीश मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन किया। राधिका मंडल की अध्यक्ष इंदिरा मित्तल ने बताया कि मंदिर परिसर में भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए कथा और सत्संग का आयोजन किया गया। इसके बाद श्रद्धालुओं ने सामूहिक रूप से भगवान द्वारकाधीश की आरती में भाग लिया। साथ ही भगवान को भोग अर्पित कर प्रसाद का वितरण हुआ। श्रद्धालुओं एवं राहगीरों के लिए ठंडे शरबत की व्यवस्था भी की गई थी। पूरे कार्यक्रम के दौरान मंदिर परिसर भक्ति गीतों एवं जयकारों से गूंजता रहा। उधर बड़ौदा में स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर में महिलाओं ने भगवान श्री बांके बिहारी के भजन कीर्तन किए। महिला शक्ति की सदस्य संगीता गोस्वामी ने बताया कि सत्संग के बाद भगवान की आरती के साथ भोग अर्पित किया गया। इसके बाद उपस्थित श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण हुआ। अंत में सभी ने क्षेत्र की सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने गुरुवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ौदा में का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल की विभिन्न व्यवस्थाओं का अवलोकन करते हुए मरीजों को बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। लैब, वार्ड, दवा वितरण केंद्र, स्टोर एवं अन्य विभागों का निरीक्षण करने के अलावा चिकित्सा मंत्री ने भर्ती मरीजों एवं उनके परिजनों से फीडबैक भी लिया। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजवीर सिंह चौधरी एवं तकनीकी सहायक श्याम बाबू ने उन्हें अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी दी। खैरतल में निर्जला एकादशी पर जगह जगह प्याऊ लगाकर मीठा पानी पिलाया गया। इसमें धर्म प्रेमियों ने अपनी सेवाएं दी। अग्रसेन चौक, चूड़ी मार्केट के पास, शनिदेव मंदिर, हेमू कालानी चौक, रेलवे फाटक, सब्जी मंडी के पास और 40 फुटा रोड आदि में यह नजारा दिखा। साथ ही निर्जला एकादशी पर विशेष पूजा अर्चना कर मंदिरों में मटके, खरबूजे और पंखियां आदि चढ़ाई गई। खैरतल निवासी ख्याति खंडेलवाल का चयन भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई में वैज्ञानिक के पद पर चयन हुआ है। ऐसे में पूर्व विधायक रामहित यादव के सानिध्य में भाजपा मंडल अध्यक्ष मनीष शर्मा और अन्य पदाधिकारियों ने उनका अभिनंदन किया। साथ ही पूर्व भाजपा चेयरमैन और पूर्व अध्यक्ष गुलाब खंडेलवाल की पौत्री ख्याति को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत देश का प्रमुख अनुसंधान संस्थान है। पूर्व विधायक यादव ने कहा कि सभी युवाओं को ख्याति से प्रेरणा लेकर मेहनत, लगन एवं अनुशासन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इस दौरान मिठाई भी वितरित की गई। इस मौके पर पूर्व चेयरमैन अशोक डाटा, पूर्व मंडल अध्यक्ष बलवीर सिंह, प्रमिल जसोरिया, रामबाबू जाटव, वरुण डाटा, विक्रम यादव, मनोहर परवाना और दीनदयाल गुप्ता आदि मौजूद रहे। आगामी त्योहारों के मद्देनजर खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर अतुल प्रकाश की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस विभाग, जनप्रतिनिधि और विभिन्न समुदायों के गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। जिला कलेक्टर ने सभी समुदायों से आपसी भाईचारा, शांति एवं सौहार्द बनाए रखते हुए त्योहार मनाने की अपील की। साथ ही कहा कि किसी भी प्रकार की अफवाह या गलत फहमी से प्रभावित हुए बिना सभी नागरिक मिलजुल कर त्योहार मनाएं। उधर पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि आगामी त्योहारों के दौरान संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जाएगी।
उन्होंने आमजन से सोशल मीडिया पर किसी भी भ्रामक या अपुष्ट सूचना को साझा नहीं करने और एआई से तैयार किए गए भ्रामक कंटेंट के प्रति भी सतर्क रहने की अपील की। इस अवसर पर एडीएम शिवपाल जाट सहित अनेक अधिकारी भी मौजूद रहे। तिजारा कस्बे के दीवान वाले चौक पर नाले के निर्माण की धीमी गति और अधूरी सफाई परेशानी का सबब बन गई है। बरसात का दौर शुरू होते ही चौराहे पर नाले का गंदा पानी भरने लगा है। नाले में पानी की निकासी नहीं होने से सड़क पर बदबूदार पानी जमा हो रहा है और राहगीरों का निकलना मुश्किल हो गया है। वहीं बाइक सवार पानी में फिसल कर गिर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि शीघ्र ही चौराहे पर भरे पानी की निकासी करवाकर नाले का निर्माण कार्य तेज किया जाए। दीवानवाला चौक पे पिछले कई दिनों से 8-10 रोज से जल भरा हुआ गंदगी गंदा पानी है, जिसमें राहगीरों को निकलने में बड़ी समस्याएं हो रही है। सुबह लोग घूमने भी जाते हैं, दिन में भी परेशानी हो रही है। इसलिए उसको प्रशासन से हमारी यही वो है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा पानी का निकास करें। ग्राम घासोली में नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना के आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग को लेकर बुधवार को ज्ञापन दिया गया। जाटव समाज संस्थान की ओर से जिला कलेक्टर के नाम यह ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में बताया गया है कि ग्राम घासोली में 21 जून को एक नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी। समाज के प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि घटना के कई दिन बीत जाने के बावजूद आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। साथ ही पीड़ित पक्ष पर समझौते का दबाव बनाया जा रहा है। समाज के प्रतिनिधियों ने शीघ्र कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। इस दौरान रामचंद्र जाटव, रामबाबू जाटव, अमीलाल, ताराचंद, लक्ष्मी नारायण और हितेश रसगोन आदि उपस्थित रहे। रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह ने नई दिल्ली स्थित ताज पैलेस में विकसित भारत लीडरशिप समिट में सहभागिता की। मोदी सरकार के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में भारत 24 द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी शामिल हुए। विधायक सिंह के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में भारत ने विकास, आत्मनिर्भरता, सुशासन एवं वैश्विक प्रतिष्ठा के नए आयाम स्थापित किए हैं। उधर रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह ने गोविंदगढ़ आवास पर जनसंवाद किया। उन्होंने इस विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों से मुलाकात की, साथ ही उनकी समस्याओं की जानकारी ली। इसके अलावा क्षेत्रीय विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। बानसूर नगर पालिका में शहरी विकास शिविर आयोजित किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत उपस्थित रहे। उन्होंने 4 पात्र लाभार्थियों को भूमि के पट्टे वितरित किए। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 3 महिलाओं को 1.5 लाख की राशि के चेक प्रदान किए। शिविर में ऊर्जा विभाग द्वारा विद्युत संबंधी शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से सैकड़ों मरीजों की जांच कर उन्हें निःशुल्क दवाइयों का वितरण भी किया गया। उधर विधायक शेखावत ने भाजपा मंडल कार्यकारिणी सदस्य का सम्मान किया और संगठन एवं जनसेवा के कार्यों के लिए उनका उत्साह बढ़ाया। आज शहरी सेवा शिविर का नगर पालिका बानसूर में यहाँ निरीक्षण किया गया और यहाँ उपस्थित विभिन्न डिपार्टमेंटों के जो कर्मचारी थे उनसे कार्य प्रगति की रिपोर्ट ली गई और ये देखा गया कि शहर में चाहे लाइट हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे लोगों के पट्टे हो, चाहे विभिन्न प्रकार के उनको जो ग्रांट मिलने थे, सभी तरह के लोग यहाँ आए हुए थे और सभी को जिस तरह का किसी को पट्टा चाहिए था, आज 4 पट्टे वितरित किए गए। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रदेश में बढ़ते अपराधों को लेकर भाजपा सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार का अपराध पर कोई अंकुश नहीं है और राजस्थान अब रेपिस्तान बन गया है। जूली ने अलवर के टहला में 5 साल की मासूम से रेप की घटना को झकझोर देने वाला बताया। साथ ही कहा कि किशनगढ़ बास में नाबालिग दलित बालिका से गैंगरेप मामले में कई दिन बीतने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पीड़ित परिवार न्याय के लिए धरने पर बैठा है, लेकिन प्रशासन कार्रवाई करने में विफल है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रांत में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हवाई हो गई है। जूली ने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी और पीड़िता को त्वरित न्याय दिलाने की मांग की है। प्रदेश में चल रहे पांचना बांध आंदोलन के दौरान युवा संगठन ग्रुप के संस्थापक अमन कसाना द्वारा सामाजिक समरसता को लेकर बैठक की गई। कसाना के अनुसार मीणा और गुर्जर समाज आंदोलन कर रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ऐसे में उन्होंने दोनों समाजों से आह्वान किया कि पानी की कोई जाति नहीं होती और भाईचारे से ही सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। साथ ही उन्होंने मीणा समाज के आंदोलन में अजय राज मीणा द्वारा महिलाओं पर की गई टिप्पणी को निंदनीय बताया।
इस दौरान हितेश चावड़ा, मयंक शर्मा, हिमांशु जाट, सुनील पोसवाल, कुलदीप, विकास गुर्जर और सुरेंद्र आदि उपस्थित रहे। गुर्जर समाज की बात नहीं है, यहाँ जाट भी है, मीणा भी है, राव साहब भी है, हर जात है। तो 36 बिरादरी भाईचारा है भाई। नीम का थाना से सब भाइयों को योगदान है, सब भाइयों को समर्थन है भाई। और आप सबने पता होगा भाई, एक मुद्दा चल रहा है पांचाना बांध के ऊपर पानी के लेके किसानी मुद्दा है वो, जिसमें मीणा समाज और गुर्जर समाज का वो चल रहा है। और समाज के पदाधिकारियों ने बाड़मेर के शिव विधानसभा क्षेत्र से विधायक रविंद्र सिंह भाटी से मुलाकात कर उनका सम्मान किया। इस दौरान कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष निर्मल सूरा, दीवानचंद ओड और विक्रम सिंह सूरा आदि मौजूद रहे। साथ ही विधायक भाटी को साफा पहनाने के साथ ही चेतक अश्व की तस्वीर भेंट की गई। विधायक ने भरोसा दिलाया कि आगामी विधानसभा सत्र में ओड समाज की विभिन्न समस्याओं को उठाया जाएगा। उधर निर्मल सूरा के अनुसार मेहनतकश ओड समाज के हितों की लगातार उपेक्षा की जा रही है। ऐसे में सरकार की ओड जाति के लिए स्पेशल पैकेज देना होगा। गोविंदगढ़ उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत खेड़ा महमूद में ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया। यहां रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह और अलवर जिला कलेक्टर आरतिका शुक्ला ने निरीक्षण किया। यहां मौजूद हरबाई और ईश्वरी बाई ने जिला कलेक्टर को अपनी शिकायत में बताया कि उनके घरों में कनेक्शन होने के बाद भी अभी तक पानी नहीं आ रहा है। ऐसे में कलेक्टर ने तत्काल जलदाय विभाग के अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि यह शिविर मुख्यमंत्री की दूरदर्शिता का विजन है। साथ ही यहां 50 से अधिक योजनाओं का लाभ आमजन को प्रदान किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं उनके निर्देश पर खेड़ा कबास में जेसीबी से अतिक्रमण हटवाकर जल भराव को समाप्त करवाया गया। उधर रामगढ़ विधायक ने बताया कि शिविर में एक छत के नीचे सभी सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। इसके अलावा कलेक्टर ने ओड राजपूतों को जाति प्रमाण पत्र में आ रही समस्या दूर करने की भी हिदायत दी। शिविर में उपखंड अधिकारी कौशल्या बिश्नोई, तहसीलदार राजेंद्र यादव, विकास अधिकारी रमेश गुर्जर, ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी अमरदीप गुर्जर और मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विश्वजीत सिंह आदि मौजूद रहे। मंच पर आसीन रामगढ़ के सम्मानीय विधायक श्री सुखवंत जी, मेरी नई एसडीएम साहिबा कौशल्या जी, तहसीलदार गोविंदगढ़, बीडीओ गोविंदगढ़ और सभी अधिकारीगण, साथ ही हमारी खेड़ा महमूद की सरपंच साहिबा, बाकी सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधिगण, सभी को मेरा नमस्कार। आज यहाँ आना जैसा अभी माननीय विधायक महोदय ने बताया, थोड़ा कैंसिलेशन की तरफ भी जा रहा था क्योंकि बार बार हमें वीसी का मैसेज था, लेकिन फिर जब विधायक महोदय से और एसडीएम साहब से बात हुई तो ऐसा प्रतीत हुआ कि खेड़ा महमूद में बहुत अच्छी तैयारियां की गई हैं। सहयोग किया तो खेड़ा महमूद गांव तो अपने आप में एक संस्था है। ये हर चीज को अनुशासित तरीके से करना जानती है और यहाँ आप सब लोगों के आशीर्वाद से ही मुझे भी यहाँ तक पहुँचने का दायित्व मिला है। मैं आप सबको नमन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ और आपके छोटे छोटे कामों के लिए आपको परेशान होने के तहसील में, उपखंड में, जिले में जाना पड़ता है। तो आज शायद पहली बार कोई यहाँ एक जिला कलेक्टर पधारा, मेरे हिसाब से आपकी जानकारी में नहीं होगा। तो मैं इसके लिए कलेक्टर साहब को धन्यवाद देता हूँ कि आज वीसी भी थी कि अब शाम को भी वीसी है, फिर भी मैंने आग्रह किया कि एक बार आप आ जाएंगे तो ठीक रहेगा। सभी ने तैयारी अच्छी की हुई है, उसके लिए मैं सभी यहाँ जो नोडल अधिकारी हैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। राजगढ़ में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने गुरुवार को बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और पेपर लीक मामलों पर विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी के सचिव एडवोकेट मनोज बोहरा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पंडित भवानी साय चौक से उपखंड कार्यालय तक मार्च किया। इसके बाद उपखंड अधिकारी को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई गई। इस अवसर पर जिला सचिव तेजपाल सैनी, बाबूलाल गौड़, कालीचरण जोशी, सुनील दत्त शर्मा, शानू शर्मा, रामजीलाल सैनी, मोहनलाल शर्मा और प्रदेश मीडिया प्रभारी नागपाल शर्मा आदि मौजूद रहे। पेपर लीक प्रकरण और ये जो पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में जो बढ़ोतरी हो रही है उत्तरोत्तर, इनके विरोध में, तथा चंदा चोरी है ना, बेरोजगारी है, इन सभी के संदर्भ में हम उपखंड अधिकारी राजगढ़ को ज्ञापन सौंपेंगे। लगातार और चलते चलते एक बार फिर से नजर आज की हेडलाइंस पर।
भागवत कथा के दौरान भिड़े 2 गुट और 16 हुए घायल। लक्ष्मणगढ़ के तिलकपुर में घटना का वीडियो भी आया सामने। चिकित्सा मंत्री खींवसर ने जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज का लिया जायजा। बगड़ तिराहा पीएससी में कार्मिकों के नदारत मिलने पर कार्रवाई की दी हिदायत। जिला अस्पताल के गार्डों और मरीजों के परिजनों में हुई तीखी नोकझोंक। वार्ड से धक्का देकर निकालने पर हुआ हंगामा और हमला कर कई लोगों को घायल करने के साथ महिला की काटी नाक। प्रतापगढ़ में सामने आई वारदात। खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।